कहते हैं कि तिब्बत में एक पुराना पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक तालाब है, और यदि कोई उसे ढूंढकर उस पेड़ पर चढ़कर यदि उस तालाब में कूदे तो वह अपने मूल स्वरूप से ऊपर उठ जाता है। जैसे किसी इंसान ने यदि छलांग लगाई तो वह भगवान हो जाता है। एक दिन एक साधु बाबा उस पेड़ को ढूंढते वहाँ आ गए। उस पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया बैठे रहते थे, लेकिन उन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। परंतु जब साधु ने पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाई और जब वह तालाब से बाहर निकला तो वह भगवान बन चुका था। तब उस साधु को देखकर उन दोनों ने भी छलांग लगाने की सोची, और जब वे दोनों बंदर और बंदरिया तालाब में कूदकर बाहर आए तो वे दोनों सुंदर स्त्री पुरुष बन चुके थे। बंदर सुंदर पुरुष बन चुका था और बंदरिया एक अति सुंदर स्त्री बन चुकी थी। पर फिर जैसा कि बंदर का स्वभाव होता है, उसने बंदरिया से कहा, चल एक बार फिर इस वृक्ष पर चढ़कर छलांग लगाते हैं, शायद इस बार हम भी इंसान से भगवान बन जाएं। बंदरिया यानी उस स्त्री ने बंदर को मना किया कि नहीं, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती और आमतौर पर स्त्रियां संयमी होती हैं। अतः बंदरिया पेड़ पर नहीं चढ़ी, वह वहीं रही। परंतु बंदर ने जैसे ही पेड़ पर चढ़कर छलांग मारी, वह फिर से बंदर बन गया। उस तालाब का यह नियम था कि यदि कोई दोबारा उस तालाब में कूदता था तो वह फिर से अपनी मूल स्वरूप में वापस लौट आता था। इस बात पर दोनों बड़े दुखी हुए। तब फिर बंदरिया, जो एक सुंदर स्त्री थी, उस पर एक राजा की नज़र पड़ी और वह उसके मन को भा गई और वह राजा की रानी बन गई। वहीं दूसरी ओर बंदर को एक मदारी ले गया। फिर एक दिन मदारी उस रानी के महल में बंदर के साथ खेल दिखाने के लिए आया। बंदर ने जैसे ही सामने रानी को देखा, वह रोने लगा और रानी भी उसे पहचान गई। फिर रानी ने उसके पास आकर कहा कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी लर्न a very big thing through this story, and that is कि किसी भी रास्ते पर जाने से पहले हमें यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि मुझे रुकना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है। सो आज के लिए इतना ही। बी ब्लिसफुल एंड बी इंस्पायर्ड। आई विल सी यू सून।